हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय शिवाय सबको। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज वीडियो तैयार की जाए नए साल पर। तो न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई आपको, आप सबके परिवार को। 2025 आई विश के सबका बहुत अच्छा जाए। तो देखते हैं। ओह वाओ, दैट्स इट आप लोगों के सामने शफल किया। सबसे पहली बात देखो, कितना प्यारा कितना प्यारा कितना प्यारा, ऑसम आई लव इट। तो 2025 का ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारी अबंडेंस लेकर आएगा, और ये अबंडेंस ऐसी होगी जो आपको नेम फेम दिलाएगी। ठीक है। अबंडेंस के कार्ड के साथ साथ हमारे पास दूसरा कार्ड आया एम्परर का, और यहाँ पर हैंग्ड मैन का भी सिचुएशन है। तो मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, लेकिन बहुत सारी अबंडेंस। हैंग मैन की सिचुएशन क्या कह रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्टक हो जाएं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ये हमारा ये साल स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आई है उसके लिए महादेव जी की तरफ से क्या हमें गाइडेंस है और क्या हमें ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है। आपको योगा प्राणायाम बहुत प्रैक्टिस करना है। वैसे भी मास का ईयर है, तो लेजीनेस होकर नहीं चलना। ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी है। और ओके, एक कार्ड में यहाँ पर और निकालूंगी। देखो यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आई है हमारे पास कि पहली बात, जिन लोगों का यूनियन अभी तक डिले हो रहा था, बहुत सारे लोगों की जोड़ियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो जॉब में अटके हुए थे, जॉब के लिए जॉब नहीं मिल रही थी, जहाँ जो स्टडी में, उन सब के लिए बहुत सारी ढेरों सारी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर मिल रही है। और ये अबंडेंस मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये अबंडेंस ऐसी होगी जो आपको नेम दिलाएगी, फेम दिलाएगी। ठीक है। आपका नाम होगा, रुतबा होगा, लोग आपको पहचानेंगे। 2025 बहुत सारे लोगों के लिए एक स्पॉटलाइट लेकर आएगा। यहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। आप खुद की एक पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जिन पर हमें फोकस करना है। ठीक है। जिन पर हमें फोकस करना है वो क्या है कि हमें अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है। ठीक है। ओवर एम्बिशियस हो जाने से हम चीज़ों को थोड़ा उलझा सकते हैं। ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी। जो एक आप पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया है उसे पहले पूरा करो, उस पर पहले पूरा फोकस करो, उसके बाद किसी और चीज़ पर। अगर आप लगातार मतलब कह लो कि अपनी अपनी डिज़ायर्स को खुद पर बहुत ज़्यादा हावी करते जाओगे तो वहाँ पर फिर समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ कैसी? जो आपको, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई जंग जीतनी है। स्ट्रेंथ वो भी स्ट्रेंथ है कि जब हमारे ऊपर एक कोई टफ टाइम आए तो हमें उसमें से निकलने की हिम्मत। ठीक है। लाइफ है, ये नहीं हो सकता कि सब कुछ ही पॉजिटिव सबके साथ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मिक्स्ड ही चलता है समय। आज सुख है कल दुख होगा, कल आज दुख है तो कल सुख होगा। बहुत सीधी बात। लेकिन जब हम स्ट्रेंथन मिलती है ना, जब परमात्मा हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, तो हम मुश्किल से मुश्किल समय में भी बैलेंस करके चीज़ों को उतना ख़राब नहीं होने देते जितना कि अगर हम वीक पड़ जाएं तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हमारा करियर है, फाइनेंस है, कुछ भी है, किसी भी साइड में हमें बैलेंस करके चलना आना चाहिए, और ये बैलेंस हमें स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। किसी को माफ़ करना, किसी को लेट गो करना, उसके लिए असली स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। किसी के लिए प्रोवाइडर बनना, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। यहाँ पर आप दूसरों के लिए प्रोवाइडर बनोगे, और अगर प्रोवाइडर बनोगे, वो परमात्मा, वो ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके गॉड आपको वो सिचुएशन लाकर आपके सामने रखते हैं। यहाँ आप किसी और की
किसी और की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हो, तो वहाँ से पीछे मत हटना। प्रोवाइडर बनना, दिल से बनना, और ऐसे प्रोवाइडर बनना जहाँ पर ये नहीं कि हाँ आज अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया तो मुझे वहाँ पर फिर रुक कर उससे थैंक्स भी लेना है। मतलब ये नहीं कि अगर किसी के लिए कुछ किया तो बदले में ये क्या कर रहा है, वो चीज़ें छोड़ जाने दो। किया है ना, परमात्मा का शुक्र करो कि प्रभु आपने मुझे इस लायक बनाया। जिन्होंने बनाया ना इस लायक, उनका शुक्रिया करो और निकलो वहाँ से। ठीक है, जिसको जिसको जिसके लिए आप कुछ करोगे उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें समझ आ ही जाएंगी। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ किया तो अब उससे एहसान लेना, उसको उसके ऊपर वो एहसान किया, वो एहसान का बदला वापस करे, तो वहाँ पर हम अपनी क्या कहते हैं कि गुड कर्मास को बैड कर्मा में कन्वर्ट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, ये थोड़ी सी गाइडेंस है। उसके अलावा जो लोग म्यूज़िक के फील्ड में जाना चाहते थे, उनके लिए ये साल बहुत लकी रहने वाला है। वो ट्राई करें तो वो उनको सक्सेस मिल सकती है। अगर टेंशन में हो, किसी तरह के परेशान हो, मूड थोड़ा अपसेट है, किसी की याद में हो, तो अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनो, अच्छे गाने सुनो। सैड सॉन्ग नहीं, थोड़ा चिल करो, अच्छे गाने सुनो। ठीक है, तो साउंड थेरेपी आपके लिए हीलिंग का काम कर सकती है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दी। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस।